इन्वेस्टिगेशन है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। देखो आज भी ये जो टेक्निक है ये गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आई एम सेइंग गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है, हमें ब्लड को प्रिक करना होता है किसी भी इंडिविजुअल का। जैसे मान लो ये इंडिविजुअल है, इसको मलेरिया, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि मलेरिया हो सकता है, तो भाई जब भी इसको फीवर आए ना, आफ्टर द एपिसोड ऑफ फीवर आप क्या करोगे, ब्लड को प्रिक करोगे। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, बेसिकली कैपिलरी ब्लड को लोगे। ध्यान रखना दवाई लेने के बाद इसको नहीं लेना कि एंटी मलेरियल ड्रग ले लिया उसके बाद आप इसका ब्लड ले रहे हो, नहीं। आप फीवर जैसे है, फीवर के एपिसोड के बाद आप इसका ब्लड लोगे और आप क्या बनाओगे, यू विल मेक स्मेयर आउट ऑफ इट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मेयर दैट वी मेक, अ थिन स्मेयर एंड अ थिक स्मेयर। ठीक है, एक थिन स्मेयर बनाते हैं और एक थिक स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, जो थिन स्मेयर होता है ना उसमें फेदरी एंड्स होते हैं, राइट। यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ स्मेयर्स इन योर पैथोलॉजी लैब्स, है ना, सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा। तो थिन स्मेयर होते हैं, थिक स्मेयर होते हैं। बेसिक चीज़ क्या है भाई, स्मेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम स्टेन करते हैं, है ना, तभी तो विजुअलाइज कर पाएंगे अपन। तो किससे स्टेन करते हैं ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 लीशमैन स्टेन, ठीक है, JSB स्टेन, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, and the third one is Romanowski stain, right? These are the 3 stains that are available. ठीक है, तो समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, मैंने स्टेन कर लिया। अब स्टेन करने के बाद भाई पैरासाइट बहुत प्यारे दिखते हैं आपको। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या मैंने बता दिया, कौन कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं। जीमसा स्टेन, लीशमैन स्टेन आई हैव रिटन, ओके। जीमसा, लीशमैन एंड जीमसा स्टेन इज ऑल्सो यूज, रिमेंबर इट, जीमसा स्टेन। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखते हैं वो समझना है, प्लीज़ रिमेंबर इट, है ना। इफ़ यू आर लूजिंग योर फोकस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज वन पार्ट विच यू नीड टू फोकस अपॉन। देखो, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, तो ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम क्लियरली विजुअलाइज नहीं, आई एक्सप्लेन यू दैट। हाँ, क्या क्या लिखा है, रीड इट आउट फॉर यू। तो सबसे पहले अर्ली ट्रोफोजॉइड स्टेज है लाइफ साइकिल का, तुम्हें पता है। ध्यान रखना, जो अर्ली ट्रोफोजॉइड स्टेज होती है ना, यूजुअली रिंग फॉर्म की होती है। फिर एक लेट ट्रोफोजॉइड स्टेज आता है, तुम्हें पता है, मैंने बताया है। फिर मैंने एक साइजोन स्टेज बताया था आपको। तो ट्रोफोजॉइड, साइजोन और गैमेटोसाइट। अब अपन इनको देखते हैं कि कैसे 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 दिखेगा, किस स्टेज में कैसे दिखेगा। देखो, अगर वाइवैक्स के पहले सबके ट्रोफोजॉइड स्टेज को देख लेते हैं। ठीक है, अर्ली ट्रोफोजॉइड स्टेज को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वाइवेक्स, क्यों, क्योंकि वाइवेक्स भारत में सबसे कॉमन है। तो जो अर्ली ट्रोफोजॉइट होता है वाइवेक्स का, वो रिंग शेप का होता है। किस शेप का होता है, रिंग शेप का होता है। लेट ट्रोफोजॉइट देखो कैसा दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड सा, वेरी इंपॉर्टेंट। साइजोंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइजोंट में ना ये आपको बबल टाइप का दिखता है, राइट। इट अपीयर्स एज इफ क्लस्टर ऑफ सेल्स हैव बीन पुट टुगेदर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। डायग्राम बना के आना, है ना, अगर तुम्हें बहुत कुछ नहीं याद रहे एग्जाम में, डायग्राम बना करके आना। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात हो रही है। इसका अर्ली ट्रोफोजॉइट रिंग शेप का है, लेट ट्रोफोजॉइट आपको डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। शाइजोन जो है वो एक बेसिकली आपको सेल का क्लस्टर दिख रहा है, और ये आपका इसका गैमेटोसिटिक स्टेज है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका रिंग वाला पॉइंट। ठीक है, फैल्सीपेरम की बात करते हैं। फैल्सीपेरम में आपको डबल डॉट मिलते हैं या आपको मल्टीपल रिंग फॉर्म दिखते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, इसमें वाइवेक्स में एक ही रिंग है। फैल्सीपेरम का जो अर्ली ट्रोफोजॉइट है उसमें 2 रिंग मिलते हैं, इनका भी एक एक रिंग वाला है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो फैल्सीपेरम का तुमको ये रिंग वाला स्टेज याद रखना है। ठीक है, पहली चीज़, मैं जो याद रखने की चीज़ है उसे आपको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, और ये इसमें सिंगल रिंग है क्योंकि ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बट बाकियों में भी सिंगल रिंग है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेट ट्रोफोजॉइट याद रखना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का यूजुअली पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में नहीं दिखता है, या बहुत रेयर दिखता है। ठीक है, लेट ट्रोफोजॉइट। साइजोन भी नहीं दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है, गैमेटोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बनाना शेप, ये याद रखना है। बेसिकली जो तुम्हारा फैल्सीपेरम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना तुमको, क्योंकि इसमें अर्ली ट्रोफोजॉइट डबल रिंग है, और जो आपका गैमेटोसिटिक स्टेज है वो कैसा है, बनाना शेप का है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब मलेरिया में आ जाओ। मलेरिया में क्या याद रखना है, देखो साइजोन तो सबके ऐसे ही है ना, फूल जैसे है ना, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स अरेंज। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, स्पेशल है गैमेटोसाइट ऑफ फैल्सीपेरम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अर्ली ट्रोफोजॉइट ऑफ फैल्सीपेरम। नाउ लेट ट्रोफोजॉइट ऑफ मलेरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये एक और याद रखना है। तीसरी चीज, दैट इज ऑफ बैंड शेप, और बैंड फॉर्म इज व्हाट द वर्ड वी यूज। ये 3 चीजें अगर आपने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में याद रख ली तो दैट्स मोर देन एनफ, क्योंकि बाकी चीजें कॉमन है। ठीक है, आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच मोर टाइम ऑन इट। ठीक है, तो पहला चीज़ तो मैंने ये कर दी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन पहली कौन सी है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो अपन कर सकते हैं, दैट इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी।
ठीक है, इसमें हम लोग एक्रीडीन ऑरेंज यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम लोग एक्रीडीन ऑरेंज यूज़ करते हैं और बेसिकली हम न्यूक्लियर डीएनए को स्टेन करते हैं। न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द पैरासाइट इज स्टेन्ड, इज इट वेरी सिंपल, एंड इट इज स्टेन्ड ग्रीन इन कलर, रिमेंबर इट, राइट। सो हम कौन सी डाई यूज़ कर रहे हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में? एक्रीडीन ऑरेंज, ठीक है। इट्स नॉट वेरी क्लियरली विजिबल, बट यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज, लेट मी मूव इन सीक्वेंस, द थर्ड वन इज QBC, है ना। बेसिकली आप क्वांटिटेटिव बफी कोट को देख रहे हो। क्या होता है, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, उसमें ब्लड को कलेक्ट करते हो। ध्यान रखना, पर ये पहले से एक्रीडीन ऑरेंज से कोटेड है, राइट। सो यू आर टेकिंग द ब्लड ऑफ द पेशेंट इन अ टेस्ट ट्यूब विच इज़ ऑलरेडी कोटेड विथ एक्रीडीन ऑरेंज, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हो। क्या करते हो? सेंट्रीफ्यूज करते हो। तो आपने ब्लड लिया, ठीक है, आपने अब इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या करोगे? बफी कोट देखोगे। ऊपर आपको एक वो दिखेगी ना, डेंसिटी के बेसिस पे ये सेपरेट हो जाएंगे। ऊपर अगर आप एक अलग कोट होगी, बफी कोट, आप इसमें UV रेस पास करना तो आपको इसमें अप्रिशिएट कर पाओगे आप द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। The next one is known as antigen detection. The fourth one is known as antigen detection. Very 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 important, और ये अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कॉमनली। अब एंटीजन डिटेक्शन बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब ये कैसे होता है, मेरे को पहले इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर लेने दो आप लोगों को, ठीक है। पहली बात तो मच्छर के कौन कौन से एंटीजन को अपन टारगेट कर रहे हैं, विच ऑल एंटीजन्स आर टारगेटेड। फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, देखिए कौन कौन से एंटीजन को टारगेट करते हैं। पहला होता है PLDH एंटीजन, दूसरा होता है एल्डोलेज एंटीजन, और तीसरा होता है HRP2 एंटीजन, ठीक है। तो 3 एंटीजन हो गए, PLDH एंटीजन, एल्डोलेज एंटीजन और HRP2 एंटीजन। समझ में आया आपको? अब देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे अपन को ये करना होता है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डाल रखी है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप होती है ये नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके एक एंड में हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं, पेशेंट के ब्लड को डाल देते हैं, ब्लड कलेक्टेड। और मैंने क्या बताया, पहले से इसमें एंटीबॉडीज़ डाल रखी है मैंने, ठीक है। क्या होता है, पहले तो देखो एक लाइन होती है कंट्रोल की लाइन, ठीक है, एक जो लाइन होती है वो T2 बोलते हैं उसको, और एक लाइन होती है T1। समझना मेरी बात, इस T1 लाइन में मैं एंटी फैल्सीपैरम एंटीबॉडी डाल के रखी है मैंने, बहुत बढ़िया। T2 लाइन में मैंने अदर एंटीबॉडीज़ डाल रखी है, जैसे वाइवेक्स, ओवेल, इन सब की। और C इज़ द कंट्रोल लाइन, कंट्रोल एंटीबॉडी, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी इंसान का मैंने ब्लड डाला, ठीक है। अब उसके में क्या हो रहा है, किसी इंसान में मैंने ब्लड डाला, अगर एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली पॉजिटिव आ रही है, मतलब 2 चीज़ें पॉजिटिव आई है ना। देखो लिखा है वाइवेक्स, फैल्सीपैरम और कंट्रोल। अगर 2 लाइन आ रही है कंट्रोल, और देखो जैसे उसमें कंट्रोल की आ रही है और फैल्सीपैरम की आ रही है, मतलब इसको क्या है, कंट्रोल की तो आनी है। कंट्रोल का मतलब किट सही है, ठीक है। हर जगह जैसे प्रेगनेंसी किट में भी, इफ द कंट्रोल लाइन इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स योर किट इज राइट, राइट। द फर्स्ट लाइन इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट यू आर हैविंग एंटी फैल्सीपैरम एंटीबॉडी, और पर्सन को फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन हुआ है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल। मान लो अब किसी में 2 लाइन पॉजिटिव आ रही है ना, तो मतलब मिक्स्ड इन्फेक्शन है उसको, है ना। 2 लाइन मतलब तीनों लाइन आ रही है, ठीक है, T1 T2 एंड कंट्रोल ऑल्सो। और मान लो अगर किसी में ऐसा हो रहा है कि उसके में ये आ रहा है T2 एंड ये, तो ये तो कंफर्म हो गया कि फैल्सीपैरम नहीं है। इसको बोलते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या किया मैंने, एंटीजन डिटेक्शन किया, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, PCR वगैरह, है ना। एडिशनल टेस्ट भी हो सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट। हाँ, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आई हैव सीन इट मोस्टली इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। आप इसको यूज़ करते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉमन है ये, एंड यू कैन ऑल्सो डू द क्लिनिकल डायग्नोसिस। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। प्रिवेंशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो मेरा 2-3 चीज़ें समझो, ठीक है। अब आप ट्रीटमेंट को ना जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसको वैसे याद करने की कोशिश करें तो आपको कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। व्हाट इज़ माई टारगेट, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है कि मैं सिम्टम्स को ख़त्म करना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये बताओ सिम्टम्स क्यों आ रहे थे, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के कारण। भाई वो RBC अगर रप्चर ही नहीं होती तो क्या सिम्टम्स आते हैं, नहीं आते। समझ में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं क्या प्रिवेंट करना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कभी भी रिलैप्स हो, ठीक है। रिलैप्स क्यों आ रहा है, हेपाटिक स्टेज के कारण। भाई वो लिवर में घर बना करके बैठी हुई है तभी तो रिलैप्स हो रहा है। तीसरी चीज़ मैं क्या प्रिवेंट करना चाहती हूँ, स्प्रेड। मैं नहीं चाहती कि वो
फैले एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो ये क्यों हो रहा है? ये गैमेटोसाइट्स के कारण हो रहा है, तो मुझे गैमेटोसाइट्स को टारगेट करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? मैंने 3 चीज़ें बोली। मैंने क्या बोला? मुझे सिम्टम्स को सही करना है, ऐसी ड्रग दो जो एरिथ्रोसाइट्स को टारगेट करे, तो सिम्टम्स अपने आप सही हो जाएंगे। इसमें 3 ड्रग के नाम याद रखना, नंबर 1 क्लोरोक्वीन, नंबर 2 क्विनिन एंड नंबर 3 आर्टिमिसिन। अभी याद हुए तो ठीक है, नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है। ऐसी ड्रग जो रिलैप्स को ख़त्म करे, माने दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो, हेपाटिक स्टेज को टारगेट करे, दैट इज प्राइमाक्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी ड्रग जो स्प्रेड को प्रिवेंट करे या गैमेटोसाइट को टारगेट करे, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए तो प्राइमाक्विन ही है ना, फैल्सीपेरम के लिए तो प्राइमाक्विन ही है। और बाकी सब के लिए, अदर्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ क्लोरोक्वीन। सो व्हाट यू कैन यूज़ क्लोरोक्वीन। इज़ इट वेरी सिंपल टू यू? इज़ इट वेरी सिंपल टू यू? मैंने क्या बोला? मैंने बहुत सिंपल चीज़ बोली, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अब क्या चीज़ें याद नहीं करनी, मैं वो बताती हूँ। देखो भाई, देखिए, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है जो इंडिया में सबसे कॉमन है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैसे ट्रीट करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए इस क्लोरोक्वीन प्लस प्राइमाक्विन। क्या बोला मैंने? प्लाज्मोडियम अगर फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन है तो आप क्या देते हो? क्लोरोक्वीन देते हो और प्राइमाक्विन देते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या 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 करना है इसको। क्लोरोक्वीन देंगे एंड प्राइमाक्विन देंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट। सो ड्रग ऑफ चॉइस इज दिस ओनली, राइट? अंडरस्टैंड दिस। क्लोरोक्वीन जो होती है उसका डोज होता है 25 मिलीग्राम पर केजी। 25 मिलीग्राम पर केजी देते हैं क्लोरोक्वीन ओवर 3 डेज। 3 दिनों में मुझे ये देना होता है, ठीक है, ओवर 3 डेज। व्हाट आई टोल्ड यू? ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरोक्वीन, 25 मिलीग्राम पर केजी गिवन ओवर 3 डेज। वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो उसको पता है कैसे देते हैं? डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे बांट लो। 25 मिलीग्राम देना है तो 10 मिलीग्राम पर केजी पहले दिन दे दो, 10 मिलीग्राम पर केजी दूसरे दिन दे दो और 5 मिलीग्राम पर केजी तीसरे दिन दे दो। ये क्लोरोक्वीन को देने का तरीका है, बहुत सिंपल। प्राइमाक्विन जो होता है इसको हम देते हैं 0.25 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। वेरी सिंपल। ये 25 मिलीग्राम पर केजी है। वाइवेक्स की ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं आप। क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्विन देना है। क्लोरोक्वीन का डोज कितना है? 25 मिलीग्राम पर केजी। प्राइमाक्विन का डोज क्या है? 0.25 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी। और ये हमें कितने दिनों के लिए देना है? फॉर 14 डेज। ये कब? प्राइमाक्विन ज़्यादा दिनों के लिए देना होता है, 14 डेज के लिए, ठीक है। क्लोरोक्वीन के लिए 25 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। तो क्लोरोक्वीन हो गया, प्राइमाक्विन हो गया। इज इट वेरी सिंपल? नाउ अब हम बात करेंगे किसके इन्फेक्शन की? ये वाइवेक्स का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। वाइवेक्स के इन्फेक्शन के बाद अब हम बात कर लेते हैं फैल्सीपेरम की। भाई अगर फैटल वाला ही इन्फेक्शन हो गया, वाइवेक्स तो हम समझ गए, ठीक है। अब मान लो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है अगर, सो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अभी आपको मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया भैया, 10-11 कॉम्प्लिकेशन है इसके, ठीक है। और सेरिब्रल मलेरिया अगर गलती से हो गया, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी फैटल, है ना, दैट इज गोइंग टू बी फैटल। सो आई नीड टू प्रिवेंट इट, ठीक है। तो याद रखना, फैल्सीपेरम के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसको बोलते हैं अपन लोग ACT। ACT का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। लेट मी राइट इट फॉर यू। आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। समझ में आया? अब देखो क्या होता है इसमें ना, नॉर्थ ईस्ट वालों की अलग वो है, ठीक है, अलग लीग चलती है। आर्टिमिसिनिन कंट्रोल थेरेपी क्या बोलती है? ये पूरे भारत में एक जैसी है, होल कंट्री में एक जैसी है। होल कंट्री इट इज, इन होल कंट्री इट इज सेपरेट एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इट इज डिफरेंट, राइट, द 7 sisters. Now what do we know about this? In the whole country it is ACT, that is artemisinin control therapy plus SP. What is SP? I'll explain you, please अभी याद करो बस थोड़ा सा, ठीक है। इसमें तो तुमको क्या बताया? C और P, क्लोरोक्वीन एंड प्राइमाक्विन। अभी क्लास ऑफ ड्रग नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है, वो आप फार्मा में पढ़ के आए हो। अगर लॉन्ग आंसर आया मलेरिया पे तो ये सब लिखना है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अपन ACT तो देते ही हैं, AL देते हैं, ACT AL देते हैं। तो होल कंट्री में ACT SP देते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग ACT AL देते हैं। व्हाट इज दिस ACT AL एंड व्हाट इज दिस ACT SP? राइट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टू यू। ACT SP का मतलब होता है आर्टिसोनेट देना है तुमको, ठीक है, आर्टिसोनेट देना है। S का मतलब होता है सल्फा डॉक्साइन, S का मतलब होता है सल्फा डॉक्साइन एंड P का मतलब होता है पायरीमेथामीन। सो व्हाट इज इट? आर्टिसोनेट, सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीमेथामीन। वेरी सिंपल। ये पूरी कंट्री में चलता है। देखो अनफॉर्चुनेटली डोज याद करना पड़ेगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे 25 था,
मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, और 0.25 मिलीग्राम पर केजी, आपको मैं याद करा रही हूँ, ठीक है। आर्टिसोनेट का होता है डोज 50 मिलीग्राम, बहुत सिंपल। सल्फाडॉक्साइन का होता है 500 मिलीग्राम, ठीक है, और पायरिमेथामीन का होता है 25 मिलीग्राम, सिंपल, ठीक है। और ये पता है कितने दिन देना होता है? होल कंट्री में यही रेजिमेंट चालू कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव टू गिव इट फॉर 3 days, ठीक है। 3 दिनों के लिए ड्रग चलाना होता है, Day 1, Day 2, Day 3। Day 1 में तुम ASP तीनों दोगे, Day 2 में तुम आर्टिसोनेट और प्राइमाक्विन दोगे। Day 2 में क्या दोगे? आर्टिसोनेट और प्राइमाक्विन दोगे, बस एक डोज। और Day 3 में केवल तुम्हें आर्टिसोनेट देना है, आर्टिसोनेट देना है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये याद रखना है, समझ में आया? Day 1, Day 2, Day 3 3 दिनों के लिए देना है। Day 1 में तीनों ड्रग देनी है आपको, डोज मैंने बता दिया कितना 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 देना है। Day 2 में आपको आर्टिसोनेट देना है प्राइमाक्विन के साथ, ठीक है, सिंगल डोज, 1 dose ऑफ प्राइमाक्विन। एंड इन Day 3 यू हैव टू गिव जस्ट आर्टिसोनेट। देखो कम हो गई, Day 1 में 3 ड्रग, 2 ड्रग, 1 ड्रग, ठीक है। ये पूरी भारत में फॉलो होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलता है मेरे को ये नई रेजिमेंट फॉलो करना। यहाँ पे चलता है ACTAL, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टीमीथर, और ये आर्टीमीथर का डोज होता है 20 मिलीग्राम, ठीक है। प्लस हम यूज़ करते हैं लूमाफेंट्रिन, और ये 120 मिलीग्राम होता है। तो वी आर हैविंग आर्टीमीथर एंड लूमाफेंट्रिन। इज इट वेरी क्लियर टू यू? आई थिंक दैट्स वेरी 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 क्लियर टू यू, ठीक है। सो द फर्स्ट हेडिंग हैज़ बीन डन। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो। अब देखो कई बार ना आपसे कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछता है ACTAL के, ठीक है, कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डोंट यूज इट। सो लेट मी मेक अ सेपरेट हेडिंग फॉर यू ना। अगर मलेरिया प्रेगनेंसी में हो जाए तो फिर क्या करना होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज मलेरिया इन प्रेगनेंसी। व्हाट डू वी डू इन मलेरिया इन प्रेगनेंसी? देखो अगर मलेरिया इन प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग लिख लो, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर अलग लिख लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना, प्रेगनेंसी के दौरान हम क्विनिन देते हैं, और इसका डोज होता है 10 मिलीग्राम पर केजी, वेरी सिंपल। इसको TDS देना होता है फॉर 7 days, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है अगर, तो आप या तो ACT-SP रेजिमेंट फॉलो कर सकते हो या तो ACT-AL फॉलो कर सकते हो। मतलब ऐसे याद रख लो, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ज़्यादा सीवियर हो गया तो ज़्यादा अच्छी ड्रग्स हमें यूज़ करना है। इज़ इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, सो दिस वॉज वन थिंग that they ask you is about the prophylaxis, है ना, the last heading which I think that we should cover over here, and that would completely end this particular topic after that, ठीक है। I've tried to cover up all the aspects which are important, I'm again saying you, ठीक है। देखो क्या पूछा जाता है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है? कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये है कि भैया अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो कहीं, है ना, तो फिर क्या कहानी होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, 4 weeks पोस्ट ट्रैवल, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रेवल कर रहे हो, है ना, मतलब अगर तुम्हें 6 हफ्तों से कम के लिए कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेवल के लिए प्रोफाइलेक्टिकली डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हो 100 मिलीग्राम डेली, 100 मिलीग्राम डेली, है ना, समझ में आया। तो अब इसको कब स्टार्ट करना है? जैसे मान लो मेरे को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में घूमने जाना है, अब मुझे पता है कि वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं क्या प्रोफाइलेक्टिकली ये चीज़ ले सकती हूँ। अब मुझे पता है कि मैं डेढ़ महीने में वापस आ जाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम मेरे को लेना है। कब स्टार्ट करना है इसको स्टार्ट 1 to 2 day बिफोर ट्रैवल और 4 weeks पोस्ट ट्रैवल तक लेना है। मतलब जाने से, जैसे आज अगर मैं निकल रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को 15 मई से इसको लेना शुरू कर देना था और मेरे को इसको 1 महीने तक आगे लेना है ना, आने के बाद भी। तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अगर लॉन्ग टर्म ट्रैवल है, जैसे मान लो ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, किसी साउथ अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं, है ना, वी आर ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 6 weeks, राइट, देन व्हाट यू विल डू फॉर दैट, यू यूज़ मेफ्लोक्विन, ओके, मेफ्लोक्विन। तो इसको 250 मिलीग्राम वीकली यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसको 2-3 हफ्ते पहले से लेना शुरू करते हैं, ठीक है, 2-3 हफ्ते पहले से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म आपका वो होने वाला है, राइट। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वेरी 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 शॉर्ट टॉपिक, आई नो इट्स गेटिंग ह्यूज नाउ बट दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का ट्रीटमेंट। मान लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल में कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया, सो हाउ वी गोइंग टू ट्रीट दिस, राइट। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड आई गेस इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया यानी ब्लैक वाटर फीवर हो गया, एल्जिड फीवर हो गया, या मलेरिया विद डेंजर साइन हो गया। तो देखो इसको कैसे ट्रीट करना है। जैसे मान लो कोई फीमेल आई या मेल आया और उसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो चुका है, तो इनिशियली 48 आवर्स में कैसे आप मैनेज करते हो इसको, और फॉलो अप रेजिमेंट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं। देखो जैसे पेशेंट आया, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, खतरनाक सिचुएशन है, बिगेन विथ क्विनिन।
इसको आप IV भी दे सकते हो, IM भी दे सकते हो। 20 मिलीग्राम पर kg देना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज अ लोडिंग डोज ऑफ क्विनिन। लोडिंग डोज के बाद आपको 10 मिलीग्राम पर kg देना है, दैट इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ क्विनिन। समझ में आया भाई? पेशेंट आई है तो आप ऑब्वियसली उसको जल्दी ब्लड देना कोशिश करोगे, तो IV से शुरू किया 20 मिलीग्राम पर kg फॉलोड बाई 10 मिलीग्राम पर kg ऑफ आपका मेंटेनेंस डोज। नंबर 1, द फर्स्ट ड्रग दैट यू नीड टू गिव। द सेकेंड ड्रग दैट यू नीड टू गिव इज आर्टीसोनेट। आर्टीसोनेट, ठीक है, तो आप आर्टीसोनेट दे सकते हो, इसको भी IV या IM दे सकते हो। इसको देना होता है 2.4 मिलीग्राम पर kg के रेट से, और आप इवन आर्टी मीथर यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ आर्टी मीथर। आई एम टेलिंग यू द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, ठीक है। फॉलोअप में क्या करना है, अगर आपने क्विनिन दिया है ना, बाद में आपको क्या करना है, अब आप ओरल क्विनिन पे शिफ्ट करोगे ना। ओरल क्विनिन होता है 10 मिलीग्राम पर kg, ठीक है, और इसको अपन को TDS देना होता है, प्लस फॉलोअप में हमें देना होता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या देते हो आप, अगर आर्टीसोनेट यूज़ कर रहे हो शुरू में, तो आप ACT SP दे सकते हो फॉलोअप में, या फिर ACT AL यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और ये भी सेम है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो शुरू में हम लोग IV ड्रग देते हैं। IV में हमने क्विनिन दिया, ठीक है, 20 मिलीग्राम पर kg फॉलोड बाय, दिस इज लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज ऑफ 10 मिलीग्राम पर kg, ठीक है। इसी के फॉलोअप में क्या करना है तुमको, क्विनिन ही देना है, क्विनिन और डॉक्सीसाइक्लिन देना है, ठीक है। क्विनिन 10 मिलीग्राम, 10 से खत्म किया तो 10 से शुरू करो, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD देना होता है, बहुत सिंपल। अगर आर्टीसोनेट यूज़ कर रहे हो तो ACT SP या ACT AL फॉलोअप में, और आर्टी मीथर अगर यूज़ कर रहे हो तो सेम आपको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट